Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the most merciful name of Allah Almighty, I hope that you all be enjoying good health. As you all know, we are unable to conduct physical classes due to COVID-19. So we have to switch towards online classes. This is Jamia Asad. I'll be teaching you geography and history. Let's begin with our lecture. आप सब अपनी बुक्स खोलें. चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, पेज नंबर 57. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पहले चैप्टर की रीडिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं. तो आज का जो हमारा काम है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. आप सब अपनी बुक्स खोलें. पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 3. गिव आंसर्स इन डिटेल. राइट डाउन डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. इसका मतलब है, कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन पे एक डिटेल नोट लिखना है और उसकी टाइप्स पे. इसका आंसर पेज नंबर 60 पर है, जहाँ पे आपको ब्लू में बोल्ड हेडिंग नज़र आ रही है, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स. तो सबसे पहले आपने हेडिंग मार्क करनी है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ प्रेसिपिटेशन की. ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रही हूँ, प्रेसिपिटेशन. फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन आ जाएगी जो यहाँ से यहाँ तक है. द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. ठीक है. उसके बाद आपने एक और हेडिंग ऐड करनी है खुद से, जो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन की टाइप्स. ठीक है. सबसे पहली जो टाइप आ जाएगी वो रेनफॉल आएगी. नंबर 1 के साथ रेनफॉल की हेडिंग आ जाएगी. उसके बाद आपने मार्क करना है हेडिंग के साथ नंबर 1 से यहाँ तक, वाटर ड्रॉप्स तक. अब इसको पढ़ते हैं. व्हेन एयर मूव अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, द वाटर वेपर्स गैदर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. व्हेन एयर मूव्स अप more, the temperature of these cloud decreases. The vapors combine together and take the shape of water drops. जैसा कि हमने पहले चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी पढ़ा था. तो प्रेसिपिटेशन को हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं. द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. कह रहे हैं कि वाटर ड्रॉप्स का अर्थ की सरफेस पे गिरना लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कहलाता है. लिक्विड फॉर्म में जब अर्थ की सरफेस पे वाटर ड्रॉप्स गिरेंगे तो वो रेनफॉल होती है, और जब सॉलिड फॉर्म में गिरेंगे वो आइदर स्नोफॉल होगी या फिर हेलिंग होगी. ठीक है. स्नोफॉल जो सॉफ्ट फ्लेक्स होते हैं, फ्रोज़न आइस के, वाटर के सॉफ्ट फ्लेक्स, उसको स्नोफॉल कहते हैं. और वही अगर सॉलिड फॉर्म, हार्ड फॉर्म में हो तो उनको हेल बोलते हैं. उर्दू में उसे हम ओले बोलते हैं. तो सबसे पहले आपने हेडिंग मार्क करनी है प्रेसिपिटेशन. उसके बाद प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद नंबर 1 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, और नंबर 1 हेडिंग आ जाएगी रेनफॉल. रेनफॉल में यहाँ से यहाँ तक टॉपिक इंक्लूड होगा. रेनफॉल में क्या होता है? रेनफॉल का जनरल फार्मूला है, जब रेनफॉल में बेसिकली ये फिनोमेना होता है कि जब अर्थ की सरफेस से एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स को कैरी कर लेती है, वो ऊपर ले जाती है. जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? वो क्लाउड्स बन जाते हैं. जब क्लाउड्स का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो वापस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रेन बन के अर्थ की सरफेस पर दोबारा गिरना शुरू हो जाते हैं. अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. पेज नंबर 62. यहाँ पे आपको दूसरी हेडिंग नज़र आ रही है, स्नोफॉल. नंबर 2 भी आपने लिखना है, और उसके बाद आपने स्नोफॉल की हेडिंग लिखनी है. स्नोफॉल के पैराग्राफ में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है अपनी कॉपीज़ में. समटाइम्स ह्यूमिड एयर रीचेज द पॉइंट इन एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज़ इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. द वाटर वेपर्स इंस्टेड ऑफ टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट्स टर्न इनटू स्नो और इनटू फ्रोजन क्रिस्टल्स ऑफ स्नो. कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, जो ह्यूमिड एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे इलाकों में दाखिल हो जाती है या कुछ ऐसे रीजन्स में दाखिल हो जाती है जहाँ का टेम्परेचर इवन बिलो होता है. किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से. फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर जो है वो आइस बन जाता है या फिर वो स्नो बन जाती है. ठीक है. जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. तो जब एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वाटर ड्रॉप्स क्या करेंगे? वो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू ड्रॉपलेट्स दे टर्न इनटू स्नो और फ्रोजन क्रिस्टल्स ऑफ स्नो. वो क्या करेंगे? वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने की बजाय स्नो में और फ्रोजन क्रिस्टल्स ऑफ स्नो में कन्वर्ट होकर स्नोफॉल बना देंगे. ठीक है. उसके बाद आपने जो अपने आंसर में लिखना है वो 3rd हेडिंग है हेलिंग की. हेलिंग क्या होते हैं, जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं?
ओले बोलते हैं। ज़ालाबारी जो होती है वो हेलिंग होती है। इसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा फर्स्ट 4 लाइन्स। एयर टेक्स द वाटर वेपर्स टू सच कोल्ड एरियाज in atmosphere where temperature is below freezing point. Here water vapors freeze and form hails which fall on earth. हेलिंग और स्नोफॉल का फिनोमेना सेम है, बस जो चेंजिंग है वो यहाँ पे है कि स्नोफॉल में सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ आइस बनते हैं, लेकिन हेलिंग में हार्ड आइस क्रिस्टल्स बनते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनका थोड़ा मैस ज़्यादा होता है, अगर कभी गिर रहे हो तो इनका वेट होता है जिसकी वजह से चोट भी लग जाती है अगर आप इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हेल जाएँ, ठीक है। It takes the water vapors to such cold areas in atmosphere where temperature is below freezing point. Here water vapors freeze and form hails which fall on earth. कह रहे हैं कि क्या होता है, वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, एयर जो होती है वो वाटर वेपर्स को ऐसे एरियाज़ में ले जाती है जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। तो उन एरियाज़ में फिर से क्या होता है, एयर जो है जो वाटर वेपर्स हैं वो फ्रोजन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हेल बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ हेडिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है पेज नंबर 63 पे। फोर्थ में स्लीट है। द कम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज कॉल्ड स्लीट। कह रहे हैं कि जब बारिश और बर्फ़बारी दोनों एक साथ होगी तो वो स्लीट बना देंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जो हमने मार्क कर लिया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिखना है और जिन्होंने कर लिया हुआ है उन्होंने रिवीजन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने बताना है, ठीक है। आपको पेज नंबर 63 पे प्रेसिपिटेशन एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपने ये हेडिंग नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। Precipitation is necessary for all kinds of freshwater reservoirs in hilly, plain and desert areas. Precipitation is the source of freshwater storage. कह रहे हैं जो precipitation है वो हर तरह के इलाकों में बहुत ज़रूरी है, बेशक वो पहाड़ी इलाके हों या डेजर्ट हो, डेजर्ट मतलब सहरा, या फिर मैदानी इलाके हों, हर जगह precipitation ज़रूरी है क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो है वो फ्रेश वाटर का एक ज़रिया है। द स्टोरेज ऑफ वाटर इन रेजर्वायर्स इंक्रीजेज थ्रू रेन इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। कह रहे हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होगी रेन की फॉर्म में तो जो स्टोरेज है ना वाटर की वो रेजर्वायर्स में, रेजर्वायर फॉर एग्जांपल रेजर्वायर की एक अच्छी एग्जांपल होती है डैम्स होती है। रेजर्वायर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि पानी को ज़ख़ीरा करने वाली कह रहे हैं कि पानी को ज़ख़ीरा करने वाले इलाकों में, पानी को ज़ख़ीरा करने वाली जगहों में आप पानी की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। किस चीज़ से? प्रेसिपिटेशन से। रेन वाटर इंक्रीजेज द रिसोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों में मतलब 2 या 3 दिन में अगर मैदानी इलाका है उधर पानी खड़ा है तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। कुछ पानी जो होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और कुछ पानी जो होता है वो उसको ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस पानी को ज़मीन एब्जॉर्ब करती है वो नीचे अंडरग्राउंड जो ज़मीन अंडरग्राउंड सरफेस है अर्थ की, उसके अंदर पानी के रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्वायर्स अंडरग्राउंड भी मौजूद होते हैं, उसमें जाके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जहाँ से हम फिर डिफरेंट बोर्स वगैरह करवाते हैं, उसके थ्रू अपने लिए पानी निकालते हैं। तो जो रेन वाटर है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का, ठीक है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये हम सबको पता है कि वाटर जो है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए एक जितना ज़रूरी है। द लाइफ ऑफ प्लांट इज़ एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद वाटर। कह रहे हैं कि प्लांट्स की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने के रास्ते पर होगी अगर हम उनको पानी प्रोवाइड ना करें। सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। ज़मीन पर जिंदा रहना पानी के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। वाटर इज़ प्रोफ्यूजली यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। कह रहे हैं कि वाटर का जो है बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है कहाँ पे? मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में। वाटर एक्ट एज अ बैकबोन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आबपाशी की जो फील्ड है, जो ज़रिया है ज़राअत का, जो पेशा है ज़राअत का, आबपाशी जिसे बोलते हैं, उसमें वाटर जो है बैकबोन का किरदार अदा करता है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिसकी वजह से हम सब चलते हैं। इसी तरीके से अगर पानी होगा तो आबपाशी का पेशा जो है वो रवां दवां होगा।
ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। सारा का सारा इंक्लूड है, यहाँ से यहाँ तक। ऊपर आपने हेडिंग लिख लेनी है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन की। फिर से वो बच्चे जिन्होंने ये काम अपनी कॉपीज़ पे कर लिया है वो इसके को रिवाइज करेंगे और याद करेंगे, बाकी सब इसे अपनी नीट कॉपीज़ में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स की कितनी टाइप्स हैं उसे एक्सप्लेन करें। वापस आते हैं पेज नंबर 58 की तरफ। यहाँ पे आपको ब्लू बोल्ड हेडिंग नज़र आ रही है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। पेज नंबर 58, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड में सबसे पहले आपने अंडर स्पेसिफिक कंडीशन से लेके यहाँ तक क्लाउड की डेफिनेशन लिखनी है। टाइप्स ऑफ क्लाउड लिख के हेडिंग में उसके नीचे आपने ये लिखना है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर गैदर अबव सी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, द ड्रॉपलेट्स फॉर्म द क्लाउड्स। ठीक है, ये सारा बताया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। कहते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसमें वो एवापोरेट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सी की सरफेस के ऊपर, समंदर के ऊपर एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो बादल बना देते हैं। बादल अगर सिंपल फॉर्म में इसको देखा जाए तो आप लोगों ने एक एग्जांपल देखी होगी, घर में जब पानी बॉईल करते हैं किसी भी कंटेनर में, जब आप पानी बॉईल करते हैं तो पहले वो हल्का हल्का गर्म होता है। गर्म होते होते एक टेम्परेचर आता है जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब वो उबलता है, बहुत ज़्यादा आप उबालते हैं पानी को, तो फिर पानी के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और जो पानी होता है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो हमारे समुद्रों में पानी होता है, सोलर एनर्जी जब उनको मिलती है तो उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो भाप में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते हैं, एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होकर वो मिल जाते हैं, मिलके वो क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह क्लाउड्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, दे डिटेल्स आर फॉलोइंग। कह रहे हैं कि क्लाउड्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है और उनकी डिटेल नीचे दी गई है। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद सारा पैराग्राफ नहीं लिखना, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख के 1, 2, 3 और 4 ये टाइप्स हैं, इनको एज इट इज़ पूरा लिख देना है। लो लेवल क्लाउड्स, नाम से ही पता लग रहा है जो अर्थ की सरफेस के करीब होंगे वो लो लेवल क्लाउड्स होंगे। लो लेवल क्लाउड्स आर फाउंड अबाउट 2000 मीटर अबव सी लेवल। दे इंक्लूड स्ट्रेटस, स्ट्रेटो, क्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्रेटस एटसेट्रा। कह रहे हैं कि वो क्लाउड जो अर्थ की सरफेस से 2000 मीटर में पाए जाते हैं वो लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, और उनके नाम बताए हैं स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्रेटस। ये उन क्लाउड्स के नाम हैं जो 2000 मीटर्स की रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, मिड लेवल क्लाउड्स 2000 की रेंज से ऊपर जो पाए जाते हैं वो मिड लेवल क्लाउड होते हैं, उनकी रेंज 2000 to 6000 मीटर्स होती है। अब इसको पढ़ते हैं। मिड लेवल क्लाउड्स आर फाउंड अबाउट 2000 to 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। Altostratus and altocumulus are included in this type of clouds। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2000 से 6000 की रेंज के अंदर जो क्लाउड्स पाए जाते हैं वो मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं। उनके नाम क्या हैं? Altostratus, altocumulus। ठीक है, ये दो किस्म के क्लाउड्स जो हैं मिड लेवल क्लाउड्स में पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है हाई लेवल क्लाउड्स। These clouds are found about 6000 meters above the surface of sea। कह रहे हैं कि ये वाले जो क्लाउड्स हैं ये सरफेस ऑफ सी से 6000 मीटर जब हम ऊपर जाएं उससे ऊपर ये वाले क्लाउड्स पाए जाते हैं। सिरस, सीरोस्ट्रेटस एंड सीरोक्यूमुलस एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ क्लाउड्स। अब बता रहे हैं नाम, सिरस है, सीरोस्ट्रेटस है और सीरोक्यूमुलस है। ये तीन किस्म के जो क्लाउड्स हैं वो हाई लेवल क्लाउड्स हैं। ये हाई लेवल क्लाउड्स 6000 मीटर से ऊपर की रेंज में पाए जाते हैं। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास वो वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स की है। वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लाउड। ये सबसे स्पेशल काइंड ऑफ क्लाउड होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? ये अर्थ की सरफेस से 1000 मीटर से लेके, मतलब अर्थ की सरफेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मीटर है, 1000 मीटर से ऊपर तक इस तरह 12000 मीटर तक ये डेवलप करते हैं। ठीक है, दे टेंड टू एक्सपैंड टुवर्ड्स हाइट। ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। यूजुअली द एक्सपेंशन इन दीज क्लाउड इज अबाउट 1000 to 12000 मीटर्स अबव सी लेवल। कह रहे हैं कि सी लेवल से ये 1000 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूमुलस एंड क्यूमोलोनिम्बस आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ क्लाउड्स। दोबारा से नाम सुन लें इनके, क्यूमुलस एंड क्यूमोलोनिम्बस आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ क्लाउड्स। ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो हमने
पहले भी पढ़े और अब दोबारा से पढ़े अच्छे से। आप सब ने इनको अपनी कॉपीज़ में लिखना है और याद करना है। वो बच्चे जिन्होंने इनको अपनी कॉपीज़ में लिख ली है वो दोबारा से इसे रिवाइज़ करें। आप प्रैक्टिस के लिए अपने रफ़ रजिस्टर्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब बच्चों हमने करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपका एक्सरसाइज है। तो पेज नंबर 64 खोलें। 4 आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। नंबर 1 MCQs है। द हाइट ऑफ स्ट्रेटस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं, हमने टाइप ऑफ क्लाउड में पढ़ा है ना। इस टाइप के क्लाउड्स किधर मौजूद होते हैं, ये 2000 मीटर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। अर्थ की सरफेस से हम 2000 मीटर की तक ऊपर जाएं तो ये मौजूद होते हैं। पहला ऑप्शन है 1000 मीटर्स, फिर है 2000 मीटर्स, फिर 6000 मीटर्स और 12000 मीटर्स। द करेक्ट वन इज़ 2000 मीटर्स। The lines joining the points having equal quantity of precipitation are longitudes, latitudes, isobars and isoheights। तो जो लाइन ज्वाइन करते हैं ना वो क्या होते हैं, वो isoheights होती हैं। Precipitation provides snow, humidity, clouds, fresh water, reservoirs। Precipitation से बारिश होती है और हमें पता है उससे हमें क्या मिलता है, fresh water, reservoirs। Orographic rainfall is on mountains, deserts, river और sea। दे आर ऑन माउंटेन्स, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर रेन इज। रेन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एनीमोमीटर, रेन गॉज, गैल्वेनोमीटर। इट्स रेन गॉज। थैंक यू। यहाँ तक आपका आज का काम था। ये आप सबने अच्छे से याद करना है और लिखना है अपनी कॉपीज़ में। जिसने लिख लिया वो इसको प्रैक्टिस करे। अल्लाह हाफिज़।